नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? अ, देखिए मैंने पिछली सेशंस में जो बायोलॉजी का जो हमने सीरीज़ चला रखी है, उस सीरीज़ में हमने बोन्स वगैरह और सेल वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से बात कर ली है। और जो भी चीज़ें आपको देखनी हो तो आप चैनल को प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब जो हमने जो पिछले लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड को, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की हमने 4-5 जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी बॉडी में उनका डिस्कस हमने कर लिया था। और आगे की जो ग्लैंड हैं उनमें से आई थिंक लास्ट वीडियो में या लास्ट सेशन में हमने सेबेकस ग्लैंड तक बात करी थी। और उसके बाद आज स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सिलेवरी ग्लैंड से। सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड जो होती है ये आपके मुंह के अंदर पाई जाती है, यानी कि आप इसको कह सकते हो लार। जो आपके मुंह के अंदर जो लार बनती है उसको आप सिलेवरी ग्लैंड बोलेंगे। सिलेवरी ग्लैंड की वजह से वो लार जो है निकलती है। और ये एक बहुत ही अच्छा, ये समझिए बहुत ही अच्छा पाचक एंजाइम है। इसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम बोलेंगे। ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आपके पाचन में काफी अच्छे तरीके से हेल्प करती है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में या स्वस्थ मनुष्य के मुंह के अंदर 24 घंटे के अंतराल में लगभग 1.5 लीटर जो लार है वो आपकी बॉडी में बढ़ती है। यहां तक बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। आगे की बात क्या है, आगे आती है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि का काम क्या होता है? इसके अंदर दो प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है रेनिन, यानी कि जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके डाइजेशन के अंदर। देखिए गैस्ट्रिक के अंदर कौन सा होगा? एक होगा रेनिन, दूसरा होगा पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में, आपके पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, जिसे हम अपने देहाती भाषा में बोलते हैं गैस बनना। जो गैस बनती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से बनती है। गैस्ट्रिक जो जूस भी होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड जो होती है, जठर ग्रंथि जिसको कहा जाता है, उसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम होता है रेनिन, दूसरे का नाम होता है पेप्सिन। इसको हम डिटेल में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि रेनिन का काम क्या होता है और पेप्सिन का काम क्या होता है। अभी तक फिलहाल हमने इतना समझना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जो जठर ग्रंथि है उसका काम क्या होता है, दो एंजाइम को रिलीज करना। एक होता है रेनिन और सेकंड होता है बेटा पेप्सिन। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद आ जाइए म्यूकस ग्लैंड के ऊपर। आगे जो होती है वो आपकी म्यूकस ग्लैंड होती है। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये आपके भोजन को चिपचिपा बना देती है। ये आपके नाक के अंदर भी पाई जाती हैं। ये आपके भोजन को जब आप अंदर की तरफ धकेलते हैं, जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है, प्रिस्टिलिस नाम की जो एक प्रोसेस होती है, उसका काम होता है आपके भोजन को अंदर की तरफ धकेलना। उस टाइम पे भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ताकि आप खाना जो खाते हो उसको रोल करके और चिपचिपा बनाने का काम होता है म्यूकस का। सेकंड और लास्ट जो है एक्सोक्राइन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है लीवर। लीवर यानी कि बेटा यकृत। यकृत भी अपने आप में एक ग्लैंड होती है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीवर जो होगा, लीवर, लीवर जो होगी बेटा एक्सोक्राइन की सबसे बड़ी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की, एक्सो यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। लीवर में जो स्थिग्रस्त अंग होते हैं, यानी कि जो ऐसे अंग होते हैं आपकी सेल्स के या आपके जो शरीर के, ऐसे जो अंग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्थिग्रस्त हो जाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी घटना से, तो लीवर की एक एफिशिएंसी ये होती है, लीवर अपने जो सेल्स होती हैं उनको अपने आप अच्छे तरीके से रिकवर करने की क्षमता रखता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि लीवर के अंदर दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है फाइब्रोजेनिन, फाइब्रोजेनिन, और दूसरा होता है बेटा प्रोथ्रोम्बिन।
ये दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। बाकी इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको ब्लड का टॉपिक पढ़ाऊंगा। जब रक्त की बात करूंगा तो उस टाइम पे इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक तो बिलिरुबिन का निर्माण करता है, विलीवार्डिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन जो होता है उसका काम होता है आपकी शरीर के अंदर येलोइश कलर को बढ़ावा देना। यानी कि क्या होता है, जो जैसे पीलिया वगैरह जो रोग होता है, तो पीलिया वगैरह रोग में विली वार्डिंग और ये क्या नाम है, दूसरे का नाम मैंने बोला है आपको, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन और विली वार्डिंग नाम की जो चीज होती है, इनका सीग्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको पीलिया जैसा रोग जो है हो जाता है। उसके बाद अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसका काम क्या है, अमोनिया टू यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो आपके मूत्र से, जो आपके पेशाब से जो गंध आती है, उसका रीजन होता है अमोनिया। अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने का काम किसका है, लीवर का। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ने का काम किसका है, लीवर का। कार्बोहाइड्रेट से फैट में बदलने का काम किसका है, लीवर का। और अत्यंत अधिक मात्रा में शहर जो जहर होता है और एक शराब होती है, उन दोनों चीजों का सेवन करने से आपके लीवर के अंदर से जो कूफर सेल होती है, बेटा कौन सी सेल है, कूफर सेल। कूफर सेल जो होती है वो डेड हो जाती हैं अत्यधिक सेवन करने से, शराब का, या कोई गलती से जो जहर वगैरह खा लेता है, आत्महत्या की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे जो कूफर सेल होती है वो जो है डेड हो जाती हैं। और जो भी कोई आदमी ऐसा होता है जिसने पॉइजन अपने अंदर लिया, तो पॉइजन की चेक करने के लिए हमेशा किसका ध्यान रखा जाता है, हमेशा लीवर से ही जांच की जाती है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और आज हमने दो जो सेशन में एक्सोक्राइन को कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही हमें आगे के जो सेशन होंगे उनमें एंडोक्राइन को कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है और बायलिंगुअल सारी चीजें दी जा रही हैं। आपने अपने शानदार से नोट्स बना लेने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी क्लास लेने के लिए बैठे तो आपने क्या करना है, अपने नोटबुक और अपना पेन अपने साथ में रखना है। थैंक यू।